गाइस डालिए टॉपिक नंबर 3, कांट आरबीआई प्रिंट लॉट्स ऑफ मनी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका एक अनदर झक्कास वीडियो में। इसका टॉपिक है व्हाई गवर्नमेंट डज नॉट प्रिंट अ लॉट ऑफ मनी। गवर्नमेंट क्यों नहीं अपनी उम्मीद से ज़्यादा लाइक ज़्यादा नोट छाप सकती है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि क्यों नहीं गवर्नमेंट गरीबी को दूर करने के लिए सरकार नोट छाप देती है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमें मांग एंड पूर्ति का जो रूल होता है वो जानना जरूरी है। बेसिकली मांग एंड पूर्ति होती है। मांग एंड पूर्ति का एक नॉर्मल सा रूल, अगर मांग बढ़ेगी तो पूर्ति कम होएगी, जिससे महंगाई बढ़ेगी, और अगर मांग घटेगी और पूर्ति बढ़ेगी तो महंगाई कम होएगी। अब ये आर्थिक मंदी की स्थिति आती है। अगर आर्थिक मंदी आती है तो लोगों के पास कभी पैसा नहीं होता, और पैसा नहीं होगा तो अगर तो गवर्नमेंट तुम चाहते हो कि गवर्नमेंट तुम्हें पैसा दे दे तो वो मांग और पूर्ति के नियम के अनुरूप नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं डिमांड की। अगर डिमांड बढ़ती है तो रोजगार बढ़ता है, और रोजगार बढ़ता है तो इंडस्ट्री बढ़ती है, इंडस्ट्री बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर कभी भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो रोजगार बढ़ेगा। जैसे हम कोई कार खरीदने गए, कार वेटिंग में है, और हमने सोचा कि हम ये कार को लेना है, हमने गए, हम दुकानदार से बोले कि हमें ये कार दे दो और कुछ पैसे एक्स्ट्रा ले लो। दुकानदार छूटते बोलेगा भाई साहब 8 महीने का वेटिंग टाइम है, 8 महीने बाद आना। अब ऐसे में दुकानदार ये तो सोचेगा कि जल्दी से जल्दी मैं इस वेटिंग पीरियड को ख़त्म कर दूँ, तो वो क्या करेगा, वो इसका प्रोडक्शन बढ़ाएगा। प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो इंडस्ट्री बढ़ेगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इसके बाद जो दूसरा कंसेप्ट आता है वो हेलीकॉप्टर मनी का आता है। हेलीकॉप्टर मनी बेसिकली क्या है कि सरकार किसी को पैसे दे दे। इसमें दो चीज़ होती है, एक है बार्टर सिस्टम। आप बार्टर सिस्टम के बारे में जानते हो कि बार्टर सिस्टम बेसिकली होता क्या था कि पहले के टाइम में या फिर अभी भी गांव में हम क्या देखते हैं कि हम अनाज के बदले कोई सामान लेते हैं। जैसे हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, हम बोलते हैं कि भाई तुम मुझसे अनाज ले लो क्योंकि हमारे पास अनाज की पैदावार बहुत है, बदले में हमसे सामान दे दो। अब बात आती है कि ये इतना कारगर नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो अब इसको कैरी करके ले जाना दूर तक वो नहीं, और इसके लिए इतना स्पेस नहीं होता कि कोई सामान लेके, क्योंकि आप छोटा सामान लोगे, 2 बोरी अनाज दोगे तो उसकी दुकान तो वैसे ही भर जाएगी। इसका आरबीआई ने करेंसी का एक टोकन था जिसको हमने करेंसी का नाम दिया। करेंसी बेसिकली है क्या? करेंसी बेसिकली है कि आरबीआई आपको एक एक नोट हो या फिर सिक्के के रूप में आपको देता है, उसे वचन के साथ कि मैं डैश को, मैं लोगों को 1000 रुपये, 500 रुपये, 10 रुपये जो भी है के अदा करने का वचन देता हूँ। ये वचन बेसिकली क्या है, उसकी गोस्ट वैल्यू है कुछ नहीं, वो एक छोटा सा कागज है जिसे आप बेहतर तरीके से प्रिंट कर सकते हो, लेकिन प्रिंट करना मत, वरना पकड़े जाओगे तो कूटे जाओगे। तो बेसिकली है क्या, अगर इस वो कॉस्ट वैल्यू है, क्योंकि आरबीआई ने उसे वचन दिया है। और यहाँ पे एक कंसेप्ट ध्यान देना जरूरी है कि बेसिकली जो 1 रुपए का नोट होता है वो वित्त मंत्रालय प्रिंट करता है, उसके बाद जो अदर जो जितने भी नोट होते हैं वो आरबीआई द्वारा प्रिंट किए जाते हैं। अब बात आती है कि फिर सर ये बताओ आप, आरबीआई नोट प्रिंट करता क्यों नहीं है गरीबी दूर करने के लिए? झट से एक बार में नोट प्रिंट करते, सब में बांटते, और ये क्या 1000 रुपये अकाउंट में डालने जो होता है, सीधा 1 लाख रुपए दे दो अगर गरीबी दूर करनी है तो। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए कंसेप्ट जाना जरूरी है। जो आरबीआई होता है वो करेंसी जो होती है, उस करेंसी के बदले में अपने पास गोल्ड या फॉरेक्स रिजर्व रखता है। जी हाँ दोस्तों, वो गोल्ड और फॉरेक्स जो होता है वही करेंसी की एक्चुअल वैल्यू होती है। यानी अगर आरबीआई के पास जितना गोल्ड है वह उतनी ही करेंसी प्रिंट कर सकता है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों सर? वो इसलिए क्योंकि कभी मानो वो नोट नहीं चले या फिर उन नोटों की वैल्यू खत्म होगी, तो आरबीआई जिसने वचन दिया था आपको कि मैं आपको 10 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ, वो आपको उसके बदले में कुछ सामान दे सके, लाइक गोल्ड दे सके। फिर तो आप ये कहोगे सर करेंसी का मतलब इकोनॉमिक वैल्यू। जी हाँ, जितनी हमारी करेंसी है, जितना हमारे पास गोल्ड है, उतनी हमारी इकोनॉमिक वैल्यू है। अब आप कहोगे सर फिर नोट जारी क्यों नहीं करता? तो इसको ऐसे आप समझो, मान लो आपका 100 रुपये है, आपका 100 रुपये का एक नोट है, उसके लिए आप 10 किलो अनाज खरीदते हो। आप 100 रुपये के एक नोट में 10 किलो अनाज खरीदते हो। अगर गवर्नमेंट ने आपको 100 नोट दे दिए, यानी आपको 10,000 रुपये दे दिए, और अनाज तो 10 किलो ही है, पैदावार तो बढ़ी नहीं उससे, तो इससे होगा क्या
इससे होगा क्या, आप 10,000 रुपये लेके जा रहे हो, 10 किलो अनाज लेके आ रहे हो, बात तो वही हुई, रुपए की वैल्यू तो नहीं बढ़ी। इसलिए गवर्नमेंट कभी भी ऐसे नोट नहीं छाप सकते कि मतलब जितने मर्जी नोट छाप दो, दे दो दे दो दे दो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एक्चुअल में आरबीआई उतने ही नोट प्रिंट करती है जितना उनके पास गोल्ड रिजर्व होता है। हालांकि एक दो बार हुआ है, लेकिन ये भी बेसिकली जो डेफिसिट फाइनेंस होता है उसमें ही होता है, और 1993 के बाद आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा प्रिंट किए हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक चटपटे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।